यस प्लीज। आप तो यहीं के हैं, ठहरे, बाहर वालों को पहले मौका दो। जो बाहर से लोग आए हुए हैं जर्मनी वगैरह से, हाँ आप तशरीफ लाइए सामने, नहीं वहां जाके माइक्रोफोन के सामने। मैंने कहा जो बीच में दोस्त खड़े हुए हैं, हायल हुए हैं, वो बैठ जाएं या इनके साथ लग जाएं, खंभों के साथ। थोड़ी सी जगह इन्होंने घेरी है, बाकी आप घेर लेना। हजूर मेरा सवाल ये है कि ग़ज़वा अहज़ाब के मौके के ऊपर, सॉरी ग़ज़वा अहज़ाब के मौके के ऊपर, फिर सारी क्यों वही है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए थे और अबू सुफियान ने कहा था कि उबल हुल की जाए। अहज़ाब के मौके पर तो नहीं हुए, ठीक सारी कहा है आपने, जंग ओहद पे हुए थे। जंग ओहद पे सर। तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जवाब क्यों नहीं देते? तो ना ये और बात है, बिल्कुल दोनों बातें आपने मिक्सअप कर दी हैं हजूर। ये जो जवाब ना देने वाला वाकया जी, ये बहुत बात का है। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आ गई थी और उसके बाद सहाबा के सहारे पर आप एक गार में चले गए थे जी, बीच का जो वक्फा है जहाँ कुरान करीम में जिक्र आता है कि फिर ऊँट दिलाई हमने सहाबा को और इत्मीनान बख्शा, उस वक्त की बात है। क्योंकि उस वक्त कमजोरी की हालत थी, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया था कि वो नारे बेशक फखरिया मारें, उस वक्त तुम्हें जवाब नहीं देना जी। वो बिल्कुल और बात है। उसमें फरमाया रमज़ान मुबारक से की शहादत से इस वाक़या का कोई ताल्लुक नहीं जी। उस वक्त वो फरमाया था कि तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आपने फरमाया कोई जवाब नहीं देना। ठीक है। फिर वो फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में बोले, अमीरुल मोमिनीन ने कहा था उन्होंने वैसे। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बाद में हज़रत उमर बाद में बने थे। बाद दिन फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, आपने कहा जवाब नहीं देना। ठीक है। फिर वो अबू सुफियान ने कहा उबल हुल की जाए, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जवाब क्यों नहीं देते? राइट, दैट्स राइट। हाँ, तो सहाबा कराम ने पूछा या रसूलल्लाह हम क्या जवाब दें? बोलो अल्लाह आला अजल। तो अब जिस वक्त ये हुजूर कलमा पकड़ के नीचे गिराते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह ही बुलंद शान वाला है, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब ही यही है कि खुदा के सिवा कोई बात के लायक नहीं। तो जब ये कलमा उठा के नीचे फेंकते हैं तो हमें तो आपने सूरत भी वही पढ़ी थी कि सब्र करो, हमें तो हुक्म सब्र का है। ठीक है। तो हुजूर उस वक्त जो हमारी हालत होती है वो हम बयान नहीं कर सकते हैं, वो हम क्या करें? ये बात ये है कि आपने जो इस्तेमाल किया है वो दुरुस्त नहीं किया। यहाँ इस वाक़या के साथ कलमा पढ़ने के वक्त जिस वक्त हज़रत बिलाल को मारा जाता था और घसीटा जाता था, उसके साथ मुशाबिहत है आजकल के हालात की। उसके जवाब में वो मारते नहीं थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्की जिंदगी में जो सलूक हुआ है उसके साथ मिसाल है आपकी। उस वक्त हर किस्म की बेइज्जती हुई है, हर किस्म की गुस्ताखियां हुई हैं दुश्मनों की तरफ से, लेकिन आपने इजाजत नहीं दी जवाब देने की। लेकिन इसलिए आप गलत मौके पर उसको मिला रहे हैं। लेकिन आपका जमाना जो है ये मक्की दौर से ज्यादा मुशाबे है, क्योंकि वो जो आप दौर बता रहे हैं वो उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबिलिल्लाह, I'm sorry, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन। ये वो दौर की बात कर रहे हैं आप, मिसाल उस दौर की कर रहे हैं और लगा रहे हैं उन लोगों पर जिनको उज़िना का अभी हुआ ही नहीं, उस किस्म के जहाद की इजाजत ही नहीं मिली। समझ गए हैं? समझ गए। शुक्र है। आ जाए। अब इनको भी समझा दें अपने साथी को। The questioner wanted to trap me into permitting him to physical violence when he saw kalima tayyiba being inserted in some way, and he wanted to get his argument based on an incident in the life of Hazrat sallallahu alaihi wasallam
although even if you accept then entirely his argument, still the inference is wrong even there. The incident which he refers to is this, that during Jang-e-Uhud, that is the Battle of Uhud, when Ahmad sallallahu alaihi wasallam retreated to a hiding in a cave along with certain of his companions, they heard somebody raise the voice and say, "Where is Muhammad, peace be upon him? That is, he is killed, we have killed him." And somebody wanted to answer that he is here with us. And he refused, the answer stopped him. He said, "No, keep quiet. Pocket the insult, that is to say." And similarly, the order given is I think, not trustworthy, because this order, which is related in that tradition, is a suspicious order. Somebody who saw that first caliph was Hazrat Abu Bakr, and second was Hazrat Umar, and third was Hazrat Usman, and fourth was Hazrat Ali, relates that incident in the same order as if the Kuffar Makkah, that is the infidels, they also knew that they stand in this order in respect and in the order of their being caliphs in the future. So that is wrong. So that in that tradition, this is also to be noted. This is also to be noted that the order given makes us believe that perhaps somebody later who listened to this put that order himself according to his own preferences. They at random might have said, "That great man, where is that great man, and where is that great man?" Anyway, Hazrat sallallahu alaihi wasallam's name was definitely taken. And when it was announced that we have killed Muhammad, where is he? If he is there, let him speak. Some Sahaba, some companions, felt extremely insulted and they wanted to shout that Muhammad is here with us, live with the grace of Allah. So he stopped them. He said, "No, don't do it." Then ultimately it is said that they said, "Olo Hubal," that great is our, lofty is our Hubal, the God, their so-called God. Lofty is Hubal. Because Sahaba were told to keep quiet at every instance of, every time some companion or one Rasul himself was insulted in this manner. So they kept quiet at this time as well. But Hazrat sallallahu alaihi wasallam did not keep quiet. Then he shouted at them. Said, "Why don't you answer now? Why don't you answer now? This is the time to answer, when Allah is insulted." And they said, "What we should say in response?" The answer was, you should say, "Allahu Ala wa Ajal," in the same style, in the same way. Instead of saying Allahu Akbar, because they said, "Olo Hubal," they said, Rasulullah sallam told them, say Allahu Ala wa Ajal. Allah is the loftiest and the most apparent, the most brilliant. Ajal is something which is self-evident. So most self-evident and the loftiest. Basing his argument on this, he said, when we see Kalima Tayyiba being insulted by non-enemy hostiles, why shouldn't we behave in the same manner and start striking them and beating them bodily and take our revenge, even if we are killed in that process? So I told him that your inference is wrong. There, it was Ahmad sallallahu alaihi wasallam and his companions whose bodies were in danger. So they raised the voice, they did not beat them. They did not start the whole fighting all over again. But they invited them to beat them. Instead, this was the other way around. So he didn't tell the